देख लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन अब नोट करा दिया हूँ, लेकिन मेथड डिस्कस करेंगे इसके पहले। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको कराने जा रहा हूँ, ये 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए पी ए क्यू सच दैट पी ए क्यू इक्वल टू नॉर्मल फार्म होना चाहिए या आई के फार्म में, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ़ क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 डिटरमिन 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q are 2 non-singular matrices such that P A Q equal to I का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स भी निकालना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला क्या चीज़ है, कि मतलब कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ए बी कोई मैट्रिक्स हो, चाहे स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब 3x3 हो, 3x4 हो, 3x5 भी हो, 2x3 का मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ऐसे मैट्रिक्स को में अगर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इस प्रकार लिखना है पी ए क्यू इक्वल टू आई। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि लेट ए बी, अपने मन से मान लेते हैं लेट ए बी मैट्रिक्स बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। अगर मान लेते हैं कोई 3x4 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम की मैट्रिक्स है। इसका प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, समझ लीजिए। कोई फार्मूला डिराइव नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे सपोज ये मैट्रिक्स हमारा 3 रो एंड 4 कॉलम हो गए। इसको सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका यहाँ आर्डर लिखते हैं कि जो मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 रोज एंड 4 कॉलम है, डिनोट करेंगे। तो वी राइट सोल्यूशन में लिखते समय पहले सबसे पहले ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला लिखेंगे। वी हैव जो है ए इक्वल टू 3x4 मीन 3 रोज एंड 4 कॉलम। जो मैट्रिक्स देखने से पता चल जाएगा वो कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, 3x4 की है। लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ नोट करेंगे I3 रिप्रेजेंट करता है रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए इंटू I4 जो मैट्रिक्स ए के लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जो है ये रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करेगा, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो I4 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, जो इधर जो 4 लिखा हुआ है कॉलम को। जो अगर यहाँ 4 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की लिखेंगे। और अगर रो मैट्रिक्स रो जो है 3I3 है तो यहाँ 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये समझ में आ चुका होगा कि इस रो और कॉलम पे डिपेंड करेगा। अगर रो जो है 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की राइट लिखेंगे। और अगर कॉलम 4 है तो जो है 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मान लीजिए दोनों 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसको भी I3 लिखेंगे, यहाँ भी I3 लिखेंगे। अब करना क्या है समझ लीजिए, इसके बाद यहाँ भी आपको यूज करना दोनों, माने यहाँ पे भी आपको रो और कॉलम यूज कर सकते हैं। यहाँ से रैंक भी फाइंड हो जाएगा, रैंक भी निकाल सकते हैं और जो है उसके बाद में इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए करना क्या है, यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ इसके बाद डिस्कस करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। सपोज इस मैट्रिक्स को यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस टू द मैट्रिक्स आई, कैन बी रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो जो नॉर्मल फॉर्म में होगा, नॉर्मल फॉर्म में जो 4 टाइप के नॉर्मल फॉर्म है उन्हीं चारों में से किसी एक फॉर्म में साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यदि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ये ध्यान देना होगा, ये केयरिंग करना होगा कि जो पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पहले वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करके मैट्रिक्स अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी इस मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे वो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पहले वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, लेकिन इस वाले मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये ध्यान देना।
जब भी इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करेंगे यूज करके एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इस मैट्रिक्स में उसके करास्पॉन्डिंग इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे, वैसे नोट कर लेंगे। अब यदि कॉलम हम ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में, तो पहले वाले मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम चेंज करेंगे। तो जब कॉलम यूज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज करेंगे और इसमें कुछ नहीं करेंगे, और जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान देना है। और यूज करके एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके करास्पॉन्डिंग पी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, ए इंटू क्यू फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि विच इज नॉर्मल फार्म होगा, विच इज नॉर्मल फार्म। और नॉर्मल फार्म मीन्स जो नॉर्मल फार्म का जो आई है, आई जो चेंज होगा, ये आई जो है फॉलोइंग 4 फार्म में चेंज होगा। जो नॉर्मल फार्म आएगा ये फॉलोइंग 4 फार्म है। कौन सा फार्म है? पहला फार्म है आपका में कन्वर्ट होगा, आई आर में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड आपका है आई आर 0 में चेंज हो सकता है। थर्ड नंबर है आपका जो है आई आर 0 में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जो है ये आई आर 0 0 0 इसमें। ये फॉलोइंग 4 फार्म है, नॉर्मल फार्म कहलाता है। फॉलोइंग 4 फार्म इज कॉल्ड नॉर्मल फार्म। हियर द सफिक्स आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सफिक्स आर है वो इस मैट्रिक्स ए की रैंक कहलाएगी, वही रैंक कहलाएगा। R2 हो यहाँ तो इसका रैंक 2 हो जाएगा, यहाँ R3 है तो यार इसका रैंक 3 हो जाएगा। अब यही आपको प्रोसीजर है, यही मेथड है कि यहाँ से जो P एंड Q फाइंड होगा, P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। P मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में P डिटर्मिनेंट कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, Q डिटर्मिनेंट भी कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, चूँकि P एंड Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब डिटर्मिनेंट P कैन नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट Q कैन नॉट इक्वल टू 0 फाइंड हो जाएगा। और ये आई जो कन्वर्ट करेंगे फॉलोइंग 4 फार्म आएगा ही। अब वहाँ से ए इनवर्स निकालना है। आल्सो फाइंड ए इनवर्स, आल्सो ए इनवर्स का फार्मूला होता है Q इंटू पी। याद करेंगे ए इनवर्स मीन्स Q इंटू पी। क्यू ए इनवर्स P इंटू क्यू नहीं करेंगे, ये कब पॉसिबल होगा? कैसे? P ये तभी पॉसिबल संभव है जब Q का कॉलम P के रो के बराबर हो। Q का कॉलम, Q का जो कॉलम होगा, जो Q मैट्रिक्स फाइंड होगा, उसका कॉलम P मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है देन द ए इनवर्स एग्जिस्ट, मैंने पॉसिबल है कि ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो देख लीजिए ये मेथड मैंने डिस्कस किया हूँ, किसी भी क्वेश्चन के लिए फॉलो करेगा एक एग्जाम्पल लेके। अब इस बेस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1 डिटरमिन 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P A Q इक्वल टू I सच दैट ए इनवर्स आइडेंटिटी हैंस फाइंड ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ये आप मेथड कहीं नोट कर सकते हैं कॉपी में, और पहले उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल ले लिया हूँ कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हो, देन अप्लाई दिस। तो देख लीजिए ये इक्वल भी हो सकता है, इसको साइड में आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी क्रॉसपॉन्डिंग आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये कैसा मैट्रिक्स है देख लीजिए। यहाँ 3 रोज है, एक 3 रो 3 कॉलम है, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे I3 इंटू ए इंटू I3। नोट कर लिया। आप सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, देख लीजिए। उससे हम आपको स्वेप करने मिटाने जा रहा हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन पेपर में आता है। और पिछले साल नहीं आया, शायद इसके पहले वाले साल 2022 में आया हुआ, लेकिन 20 में नहीं आया हुआ है, तो पेपर में आ सकता है। तो
अब इसको पढ़िए, देखिए, देख लीजिए। आपको पहले सबसे पहले ये लिखेंगे मेथड, देखिए 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 करा 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 नोट करेंगे इनटू ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये जो देख लीजिए, ये इस ए को नहीं नोट करना है, ऐसे नोट करते लास्ट तक आएंगे, इसको कुछ नहीं करना है। और लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स ए को नोट करते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को नोट करते हैं। थोड़ा सा हल्का चल रहा है इसलिए। अब आपको ये जो क्वेश्चन है, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट किए हैं, देख लीजिए। आपको अब हमें करना क्या है, यूजिंग द एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए, पहला एलिमेंट चाहिए 1, यहाँ इसके बिलो एलिमेंट में कहीं नहीं 1 है और इसके साइड में नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें से इसको घटा देंगे, जो पिवोटल एलिमेंट होता है उसी को घटा सकते हैं, उसी में घटा सकते हैं हम, इसमें से इसको नहीं घटाएंगे। अगर आपने ज़बरदस्ती इसको घटा के 1 लाया है तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लास्ट में नहीं आएगा आंसर। आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता है, नहीं आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर यहाँ 1 लाना है और इसके नीचे कहीं 1 नहीं है, इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसके साइड में भी नहीं इंटरचेंज कर सकते हैं, तो जो एलिमेंट है उसी से उस रो में डिवाइड कर देते हैं। अब देख लीजिए, R1 चेंजिंग टू 1/3 R1 का ऑपरेशन लगाएंगे। और जो ऑपरेशन लगाएंगे, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहले वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, सेकंड में नहीं। तो ये हो गया आपका 1 - 1, ये आ गया 4/3 और 2 - 3 4 0 - 1 1। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस आइडेंटिटी में भी R1 में 3 का डिवाइड कर लेंगे, ये ध्यान देंगे, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली आपको सॉल्व करनी है। इसको नोट कर लिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जब कॉलम चेंज करेंगे तभी यहाँ होगा, अदरवाइज ऐसे नोट कर लेंगे। आप देख लीजिए, पिवोटल एलिमेंट हमारा ये है, इसके बिलो एलिमेंट को इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 - 2 R1 का ऑपरेशन लगाएंगे। तो देख लीजिए, इस साइड में लगा रहे हैं हम। ये हो गया 1 - 1 4/3 और ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और इसमें से इसको हटाएंगे तो ये 0 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई -2 -3 - 2 तो हो गया -1। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो हो गया 8/3। 8/3 हो गया, 4 - 8/3 करेंगे तो ऑलरेडी 4/3 आएगा। 4 - 8/3 करने पे हो जाएगा 4 × 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 4/3 आ गया। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसे नोट कर लेंगे। अब चूंकि देख लीजिए, यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है, इसलिए इस वाले रो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, नोट कर लीजिए 0 0। आप R2 - 2 इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा रहे हैं, -2/3 आई हो गया 1 0 0 0 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आई राइट हैंड साइड में इसमें इस आइडेंटिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे नोट कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब इसके बाद देख लीजिए, ये हो गया। हमें चूँकि नॉर्मल फॉर्म से करना है तो ये पिवोटल एलिमेंट मानकर अब इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए, C2 चेंजिंग टू C2 + C1 का ऑपरेशन लगाएंगे, और इसी तरीके C3 चेंजिंग टू C3 - 4/3 C1 का ऑपरेशन लगाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ से आपको केयरफुली सॉल्व करनी है और आराम से। ये हो गया 1, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 4/3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, -1 4/3 ये हो गया 0 - 1 1। अब चूँकि कॉलम यूज कर रहे हैं, देख लीजिए, तो पहले वाले आइडेंटिटी में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चूँकि कॉलम यूज किए हैं तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होगा। 1/3 0 0 आई हो गया, -2/3 ऐसे नोट कर लेंगे, 1 0 0 0 1। उसके बाद इस वाले में चेंज करने जा रहे हैं, देख लीजिए, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो 1 0 0 नोट कर लेंगे। C2 + C1
C2 प्लस C1, C2 प्लस C1 को जोड़ के C1 पे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, यहाँ नोट कीजिए तो 1, 1 प्लस 0, इसको जोड़ के ऐड करेंगे 0, 1, ये हो गया 0। R3 में C3 में 4/3 का मल्टीप्लाई करके C3 में से घटाएंगे, ये 4/3 हो गया, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया -4/3, और इसमें से हो गया 0, ये आया 1। ये चुका। अब हमें ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है, तो देख लीजिए, चाहो तो पहले घटा दो, सेम साइन है, सेम नंबर है, अब बाद में -1 का मल्टीप्लाई करके इसको 1 में कन्वर्ट कर लो। देख लीजिए, पहले हम इसको घटा देते हैं, R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R2 लगाएंगे, तो आप इस वाले में चेंज करेंगे, उसमें नहीं चेंज करेंगे, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से हो गया आपका 1 0 0 0 -1 4/3, ये हो गया, इसमें से घटा रहे हैं 0 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 - 4/3 मीन्स ये आ जाएगा -1/3, और ये हो गया, इस वाले में चेंज हो रहा है, तो देख लीजिए, इसमें ऑपरेशन में लगा रहे हैं, माइनस घटा रहे हैं, तो ये R3 में इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 1/3 0 0, और R2 में भी नहीं चेंजिंग है, -2/3 1 0, बहुत केयरफुली करेंगे, इसमें से इसको हटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 2/3 प्लस, और इसमें से घटाएंगे -1, इसमें से घटाएंगे तो 1। मैट्रिक्स, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 1 1 -4/3, ये हुआ 0 1 0, ये हो गया 0 0 1। अब हमें करना क्या है, देख लीजिए, यहाँ 1 चाहिए, इसलिए यहाँ +1 हुआ है, तो C2 में चेंजिंग टू -C2 कर लीजिए। अगर C2 में -C2 करेंगे तो 1 0 0 0 1 4/3 0 0 -1/3, ये हो गया आपका, इसमें नहीं चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, 1/3 0 0 -2/3 1 0 2/3 -1 1। इस वाले मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, तो देख लीजिए, इसमें C2 में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 0, ये हो गया -1 -1 0 -4/3 0 1। ये फाइंड हुआ अगला एलिमेंट, ये पिवोटल एलिमेंट हो गया। अब इसके साइड वाले को 0 में करेंगे, इसको साइड वाले में करने के लिए C2 चेंजिंग टू C2 -4/3, ये हो जाएगा C3 चेंजिंग टू C3 -4/C2 4/3 C2, इसमें 4/3 का मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 0 0 0 1 0, और ये हो गया 0 0 -1/3, इक्वलेंट टू कॉलम यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई यूज नहीं करेंगे, 3 0 0 -2/3 1 0, ये हो गया, इसमें देख लीजिए, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, 2/3, ये हो गया, और -1 1 मैट्रिक्स। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, कॉलम यूज कर रहे हैं, तो C2 में 4/3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा रहे हैं, जब 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो C1 में इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। C3 में चेंज हो रहा है, तो 4/3 का मल्टीप्लाई करके घटाए तो यहाँ आ गया 0, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो ये आ गया +4/3, और ये आ गया आपका 1। अब यहाँ चाहिए आपको 1, इसलिए R3 चेंजिंग टू -3 R3 का ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए, ये आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस साइड में इसमें ऑपरेशन लगा रहे थे, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में नहीं होगा, 1/3 0 0 -2/3 1 0 -3 का मल्टीप्लाई -2 3, ये हो गया -3, ये आया, और ये आ गया आपका 1 -1 0 0 -1 4/3 0 0 1। ये आपका फाइंड हो गया, देख लीजिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आपका, ये फाइंड हो गया I, ये फाइंड हो गया आपका PAQ।
ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हुआ ये I4 है। तो जो फॉलोइंग 4 फार्म था उसमें से फार्म आ गया, फर्स्ट फार्म है विच इज नॉर्मल फार्म, विच इज नॉर्मल फार्म। सो अगर यहाँ से रैंक निकालना है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू फाइंड हो गया। यहाँ सफिक्स 4 सफिक्स 3 है, यहाँ 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी में I3 है, तो इसका रैंक हो गया 3 आपका। अब हमें देख लीजिए ये हो गया 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वेयर P इक्वल टू P की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है 1/3 0 0 -2/3 1 0 -2 3 -3 एंड Q की वैल्यू हो गई फाइंड। Q मीन्स कैपिटल Q इक्वल टू 1 -1 0 0 -1 4/3 0 0 1 ये फाइंड हुआ। ये एक आंसर ये हो गया आपका 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q फाइंड हो गया। ये आंसर हो गया आपका, इसका रैंक 3 फाइंड हो गया। और उसके बाद P की वैल्यू जो हमें डिटरमिन 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q निकालना था, तो P की वैल्यू आ गई एंड Q की वैल्यू। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। ये भी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड हो चुका है। आंसर यही है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। और अब इसके बाद करना है जो कि PAQ सच दैट PAQ इक्वल टू नॉर्मल फॉर्म यहाँ ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब आगे हमें हेंस फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो जो P एंड Q फाइंड किए हैं ये शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसका P का कॉलम Q का कॉलम P के रो के बराबर है। दोनों चूँकि 2 3 क्रॉस 3 की दोनों है तो सेम है। यहाँ मल्टीप्लाई संभव है, इस पॉसिबल है। शायद ये आप लोगों को समझ में आ चुका और इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के लिए। और चूँकि हम ज़्यादा नहीं कराएंगे, आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे। अगर पेपर में आना होगा तो उन्हीं चारों में से आएगा। आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, AKT में आना होगा या सेशनल में कहीं तो चारों में से ही आएगा। तो 4 क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक करा चुका हूँ, 3 और कराएंगे। उसके बाद आपको ये ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक नया पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालवाने जा रहे हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है Q इंटू P। ए इनवर्स इक्वल टू P इंटू Q नहीं, ये फार्मूला है। ए इनवर्स इक्वल टू Q ही P इंटू P ही होना चाहिए। यहाँ से ए इनवर्स फाइंड होगा। ए इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, लेकिन यहाँ जो 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q फाइंड हुआ है ये नॉट यूनिक होगा। ये जो आपका आ रहा है वो जरूरी नहीं कि बुक में वही हो या कुछ दूसरे स्टूडेंट का आवे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा बट इक्वल यूनिक नहीं होगा। P एंड Q इज़ नॉट यूनिक, मतलब सेम नहीं आ सकता कि जो आपका है आपके और फ्रेंड जो लगा रहे हैं उनका भी वही सेम हो, दूसरे स्टूडेंट का सेम हो या बुक का सेम होगा। सेम तब होगा जब सेम ऑपरेशन लगाएंगे तभी सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। अब इसके बाद ये इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू ये फार्मूला है Q की वैल्यू यहाँ जो निकाले हुए हैं ये यूनिक होगा। ये सबका कॉमन जो इनवर्स आएगा सबका सेम आएगा। यहाँ गलत डिफरेंस नहीं आ सकता, डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन आपने Q एंड P जो निकाल रखा है वो गलत है। अब देख लीजिए, यहाँ से 0 0 1 सॉल्व कराने जा रहे हैं और Q की वैल्यू नोट कर लिया, वहाँ से केयरफुली नोट करेंगे। उसके बाद P की वैल्यू जो हमने निकाल रखा है नोट करेंगे तो 1/3 0 0 अभी आपको आंसर टैली करा देंगे। -2/3 1 0 और ये हो गया -2 3 -3 ये आपका वो है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग में 1/3 और ये हो जाएगा +2/3 अब +0 ये हुआ। अब फर्स्ट रो इन सेकेंड कॉलम 0 -1 +0, सेकेंड रो इन फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम 0 +0 +0 ये चीज़ आ गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 0 +2/3 ये हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 8/3 ये आया। सेकेंड रो इन सेकेंड कॉलम 0 -1 इसका मल्टीप्लाई +4, सेकेंड रो इन थर्ड कॉलम 0 +0 ये हो गया आपका -4
ठीक है, 4 गुणी 3, 3 से कट जाएगा, -4 आ जाएगा। अब थर्ड रो इन फर्स्ट कॉलम 0 + 0 -2, थर्ड रो इन सेकेंड कॉलम 0 + 0 + 3, थर्ड रो इन थर्ड कॉलम 0 + 0 + -3। ये आया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका, ये इन्वर्स की वैल्यू है। यहाँ सॉल्व करेंगे, बटे 3 + 2/3 मीन्स 3/3 दैट इज़ 1। ये हो गया -1, ये आया 0। ये सॉल्व करेंगे 2 - 8 -6/3, -6/3 मीन्स -2। ये हो गया -1 + 4 3, ये -4, ये हो गया -2 3 -3। ये इन्वर्स आया। आप देख लीजिए, ये अगर आपका रिजल्ट सही आया हुआ है तो बुक में जो आपका आंसर सेम आएगा, तो ये यूनिक होगा और सबका सेम आएगा। तो अगर ये इन्वर्स पूछा जा रहा है, आंसर आपको मिला रहा हूँ, देख लीजिए PQ तो डिफरेंस मैंने पहले ही बोल दिया हूँ आ सकता है, लेकिन ये इन्वर्स यूनिक आएगा। देख लीजिए पहला ये इन्वर्स 1 -1 0 फर्स्ट रो, सेकेंड रो -2 3 -4, ये भी सही है। थर्ड रो -2 3 -3, ये भी सही है। तो आपका ये इन्वर्स सही है। इसका मतलब P एंड Q भले ही डिफरेंस आया है, बुक से डिफरेंस है, बट आपका आंसर सही है। तो आप इसी बेस पे और भी क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। अभी आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। तो ये शायद समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। सो